भगती आगे तेरे जोड़ खड़ी मैं हाँ, भक्ति का वर दो मुझको, दिव्य ज्ञान किया लिया है तेरा आसरा, हे गणपति महाराज परिपूर्ण परमात्मा पूर्ण की जयकार। मन में राम का नाम हो, सिर पे गुरु का हाथ, उसकी नाव न डूबती जब दोनों का हो साथ, दोनों का हो साथ। ज्ञान की दिव्या मैया शारदे, ज्ञान की दिव्या मैया शारदे, ज्ञान के भिक्षा झोली माँ डाल दे, ज्ञान के भिक्षा झोली माँ डाल दे। ज्ञान की दिव्या मैया शारदे, ज्ञान की दिव्या मैया शारदे, ज्ञान के भिक्षा झोली माँ डाल दे, ज्ञान के भिक्षा झोली
पवन सुत हनुमान की जय। सभा बिच तुलसीदास महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। कतका बड़ सौभाग्य की बात कि आप मन के ग्राम मुरा में भगवान राघवेंद्र सरकार के अमृतमय कथा रामचरितमानस हेतु प्रवाहित होते, अब वो भी संध्या काल के समय, एला प्रदोष काल भी कथी। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, प्रदोषे दीपकः चंद्रः, प्रदोषे दीपकः चंद्रः, प्रभाते दीपकः रवि, त्रैलोक्य दीपकः धर्मः, सुपुत्र कुल दीपकः कथे। शाम के समय के दीपक चंद्रमा होते कथे। हमन दिया बारन चाहे मत बारन, भगवान अंजोर के व्यवस्था कर देते। हमन दिया जलाथन ते आर्टिफिशियल है ना, ओला अपन सुविधा बर जलाथन। घर में दिया बत्ती जलना चाहिए। शाम के दीपक चंद्रमा हरे, दिन के दीपक सूर्य हरे, तीन लोक के दीपक धर्म हरे कथे, और कुल के दीपक सुपुत्र हरे कथे। कुल में कोनो अच्छा पुत्र के उत्पत्ति हो गए, अच्छा पुत्र जन्म ले ली, तब वो पुत्र है तौन हमर नाम ला उजागर कर देते, हमर घर के, हमर खानदान के, हमर कुल के नाम ला रोशन कर देते। दिया जलाए के आवश्यकता नहीं पड़े, नाम से, बेटा के अच्छा काम से हमर कुल है तो जगमगाए बर धर लेते दीपक के भांति। तो कुल में अच्छा पुत्र के, सुपुत्र के जन्म लेना भी बहुत जरूरी है। ऐसा मुरा गांव जी हाँ भगवान रामचंद्र जी के राम कथा हुआ थे। यहाँ के पावन माटी ला रेशमी मानस परिवार ग्राम बिरकोनी कोसम खोटा के डहर ले सादर प्रणाम। संगे संग ये जगह में विराजमान जग का श्रोता समाज हो, आप जम्मो जन के श्री चरण कमल में कोटिशः वंदन। काबर की यहाँ तक आए बर आपे मन हमर मन बर माध्यम बने हो। कोनो सुनैया मन कही देती हमन सुने बर तैयार नहीं हन, आयोजन समिति काकर बर राम कथा कराते। आयोजन एकर सेती होथे कि हमर गांव सुनैया है, सुनैया है तेकर सेती बोलैया ला बलाए लागथे। सुनैया नहीं रहती तब बोलैया कौन ला सुनाए बराते। तो हमार मन बर तो सबले बड़े हमला बड़भागी करने वाला आपे मन हरो। तो ऐसा श्रोता समाज के चरण कमल में बारंबार प्रणाम। संगे संग आयोजक समिति के जत्का भी सदस्यगण हैं, आप जम्मो जन के श्री चरण कमल में कोटिशः वंदन। मन संचालिका दीदी चंद्रिका साहू के चरण कमल में भी बारंबार प्रणाम। साथ ही जत्का भी ये आयोजन ला सफल बनाए में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जेकर भी सहयोग लगे हो ही, आप जम्मो जन के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम। यहाँ तक कि लाइट माइट और वीडियो शूटिंग करैया भैया के चरण कमल में घलो हमन प्रणाम करत हैं। काबर की बड़े काम करे बर बहुत जन के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़त है। और राम कथा कहना कोई छोटे मोटे काम नहीं, और राम कथा सुनना भी कोई छोटे मोटे काम नहीं है भी। ऐसे मत कहो कि बड़े कहा थे तो अपन आप ला बड़े, ऐसे नहीं। सुनने वाला है तेकर सेती कहैया के महत्व है। सुनने वाला भी महान है, कहने वाला भी महान है, गवैया बजैया सबो महान है। काबर की भगवान के नाम है तेकर सेती, और भगवान के नाम बड़े है। और जैन बड़े नाम ये मुँह ला शोभायमान कर दिस, वो मुँह बड़े हो जाते। जेकर भजन में ये हाथ है तो उनको ऐसे ताली मार देते, ये हाथ बड़े हो जाते। जेकर कथा ला सुने बर अपन घर ले चल के हमन ये जगह आहन और बैठे हन तो ये पांव बड़े हो जाते। सोचो मन में विचार करके कतका बड़े काम करे बर बैठे हन ये जगह में। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, आओ भगवान से निवेदन करन, प्रार्थना करन कि हे हनुमंत लाला महाराज निर्विघ्न रूप से हमन राम कथा सुनन। और सबले अच्छा तो मुला ये लागी सी हाँ कि हमार सियान मन के राम कथा के बीच में, मानस मंच के बीच में हमार सियान मन के सुघर प्रकार ले स्वागत अभिनंदन करेंगे। काबर की कल बसंत पंचमी रही से, बसंत पंचमी 14 फरवरी के बसंत पंचमी मनाएगी इसका लिए।
और बसंते पंचमी भर नहीं रही, खाली वैलेंटाइन डे घलो रही। ये बहुत बड़े बात है। तो जैन मन हा वैलेंटाइन डे मनाए होही तहु मन ला बधाई, और जैन मन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए होही ओ मन ला तो मैं प्रणाम करथूं, हाथ जोड़ के प्रणाम करथूं। काबर की कहे जाते जिसे हम पुण्य समझते थे उसे आज पाप समझ बैठे, जिसे हम पुण्य समझते थे उसे आज पाप समझ बैठे, जिसे हम धर्म समझते थे उसे आज अधर्म समझ बैठे। पहले के लोग माँ बाप को दौलत समझते थे और आज के लोग दौलत को माँ बाप समझ बैठे। ये का कम बड़े बात है कि जैन ला अपन अपन दाई दादा के सुरता आई सोही वैलेंटाइन डे के दिन में का वो कम माता पिता के भक्त होही, मैं कथा वो श्रवण कुमार होही। जैन ला ऐसा दिन में माता पिता के सुरता है। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, नहीं तो हमार समाज में आज का चलत है, दाई दादा का खावत है, का पियत है, सियान हो गए तब पुछैया नहीं है, माता पिता के पुछैया नहीं है, गोठिया नहीं है। कोनो संत कथे हम दो हमारे दो, दाई दादा को मरने दो, बस यही भुला है सब। हमार परिवार ला हम देखा था, तुहर मन के दिन निकल गए हैं। ऐसने कही के पल्ला झड़ैया घलो है, ऐसने कही के पल्ला झाड़ने वाला पुत्र मन के भी कमी नहीं है। ये संसार में पुत्र पुत्री के भी उतके कर्तव्य है, तुम्हारो मन को उतके कर्तव्य है। माता पिता ला 14 फरवरी के याद करना, लड़की मन के भी सबले बड़े कर्तव्य है, लड़का मन के भी कर्तव्य है। हम अपन माता पिता ला कभू मत भूलाना। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, मैं तो दाई मन के जब मेरे स्वागत अभिनंदन करत रहीस, और दाई मन ला और हमार बाबा मन ला भेंट स्वरूप नारियल दिसना, ओ मन हा नारियल ला झोंकी से और नारियल ला झोंक के भगवान करा आग चढ़ा दिस, ओ जगह मोर आंसू डबडबा गए। मैं कथा सही में सियान मन ला कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सियान मन ला। जब दाई दादा सियान हो जाते ना, ओकर मन पर तोर 2 ठन बोल भी अमूल्य है। ओ मन नहीं कहा है मोर बर रंग रंग के खाए पिए ला, मोर आगू पीछू नाचत रहा, ऐसे की नहीं कहा है। मोला देवे भी ते मोला 2 वचन देवे भी तेला मैं तोर 100 गुना करके दे दूं, मैं तू ही लर्पण कर दूं, मैं मोर कर कुछ नहीं रखा। जैसे हमार आयोजन समिति के भैया मन नारियल स्वरूप भेंट करी, तेला भगवान के ही चरण में समर्पित कर दिस कि भगवान हमन ला कुछ नहीं चाहिए, हमन तो यहाँ सम्मान पाके धन्य हो गए। और सियान मन केवल सम्मान चाहते, सियान मन केवल और केवल आदर चाहते, सियान मन केवल और केवल पूछ चाहते। 24 घंटा में कम से कम 1 घाव हांस के गोठिया ले बेटा, 24 घंटा में कम से कम 1 घाव आग हमन ला पूछ ले, दाई आज खा हस धुन नहीं खा हस, बाबू आज तो खाए बर दिस धुन नहीं दिस, मोर घर के भीतर ही न है। 1 घाव ऐसे पूछे के भी तो कर समय नहीं है, तो का काम के। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, और यही ला जाने बर, यही ला सुने बर हमला राम कथा के तीर में बैठना चाहिए। काबर की हमन आज देखथन छत्तीसगढ़ में तो मैं नहीं कह सकूं, पर बाहर जगह में वृद्धाश्रम के संख्या दिनों दिन बढ़त जाते कथे। कोनो सियान ला अपन घर में रखना नहीं चाहते, सब कथे हम जवान ला रखबो, जवान के संग धरबो, जवान के तीर में बैठबो, सियान के तीर में कोनो बैठना नहीं चाहते, सियान के कोनो सेवा सत्कार नहीं करना चाहते। तो ओकर लिए का करना चाहिए? वृद्धाश्रम खोल दो। तोर माँ बाप के सेवा ते नहीं कर सकबे तका वृद्धाश्रम वाला मन ठेका ले, वृद्धाश्रम वाला मन सेवा करी। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, हम राम कथा के माध्यम से ये जानन कि माता पिता ला ठुकराने वाला कभी सुखी नहीं हो है। जैन माता पिता के सेवा करते वो भगवान गणेश बरोबर अव्वल नंबर में आ जाते। भगवान गणेश है तो प्रथम देवता के रूप में काबर पूजा थे? केवल माता पिता के प्रति आदर के कारण, केवल माता पिता के प्रति प्रेम भाव के कारण। काबर की गणेश महाराज है तो हम समझी जानिस कि माता पिता के महत्व है तो हम का होते।
माता पिता के स्वर्ग में तो माता पिता के चरण में तो स्वर्ग होते कथे, जन्नत होते। अब ऐसन दाई दादा के चरण ला ठुकरा के हमन हाँ क्षणिक सुख के पीछू में भागथन, ये हमार मन के सबले बड़े भूल हरे। आओ रामचरितमानस के माध्यम से हमू मन हल लहुटे के प्रयास करन, काबर की हमन दिनों दिन अपन संस्कृति ला भुलावत जाथन। और राम कथा हमला सुरता कराथे कि भैया हमार भारतीय संस्कृति है तौन हमला सियान मन के बीच में रहे बर सिखाथे। सियान मन हा बर और पीपर के वो पेड़ है, सियान मन हा बर और पीपर के वो पेड़ है जेन हा बुढ़ा भले जथे पर छाया देबर नहीं भुलाए, बल्कि ओकर मन के छाया है तन और ज्यादा शीतल और ज्यादा ठंडा हो जाते जब वो सियान होते था। बर और पीपर के पेड़ के नीचे बैठ के देखो, जे जत के ज्यादा दिन वाला पेड़ रखे ना ओकर हवा है तौन ओकर छाया है तौन ज्यादा ही शरीर ला आनंद देने वाला और सुख देने वाला रहते। तो सियान के तीर में बैठे बर सीखो, सियान के सुख दुख जाने बर सीखो, तबे आपो मन के जीवन के भलाई है और रामचरितमानस सुने के सार्थकता है। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास कबीर कह गए सबके दाता राम, दास कबीर कह गए सबके दाता राम। एक दिन आई तोर बुढ़ापा, चौरा में बैठे गुनत रहिबे। एक दिन आई तोर बुढ़ापा, चौरा में बैठे गुनत रहिबे। एक दिन आई तोर बुढ़ापा, चौरा। हौसला धर के ममा ताई घूमत रह गे,
आही तोर बुढ़ापा चौरा में बैठे गुनत रहिबे। एक दिन आही तोर बुढ़ापा चौरा में बैठे गुनत रहिबे। एक दिन आही तोर बुढ़ापा चौरा में बैठे गुनत रहिबे। आही तोर बुढ़ापा चौरा में बैठे गुनत रहिबे। एक दिन आही तोर बुढ़ापा चौरा में बैठे गुनत रहिबे। एक दिन आही तोर बुढ़ापा चौरा में बैठे गुनत रहिबे। चौरा में बैठे गुनत रहिबे। सबके गारी खावत रहिबे। मुड़ला धर के रोवत रहिबे। चौरा में बैठे गुनत रहिबे। सबके गारी खावत रहिबे। जियत ले दाई दादा पानी नहीं पावे। जियत ले दाई दादा पानी नहीं पावे। मरे माँ पीतर मना थे रे भाई। मरे माँ पीतर मना थे। जियत ले दाई दादा पानी नहीं पावे। जियत ले दाई दादा पानी नहीं पावे। मरे माँ पीतर मना थे रे भाई। मरे माँ पीतर मना थे। नेहा कतका के कारों बखाने रे संगी कलयुग के अजब कहानी। नेहा कतका के कारों बखाने रे संगी कलयुग के अजब कहानी। बड़ा सोहारी रोटी बनाते। बड़ा सोहारी रोटी बनाते। गौवाला दादा बनाते रे भाई। गौवाला दादा बनाते। नेहा कतका के कारों बखाने रे संगी कलयुग के अजब कहानी। नेहा कतका के कारों बखाने रे संगी कलयुग के अजब कहानी। नेहा कतका के कारों बखाने रे संगी कलयुग के अजब कहानी। नेहा कतका के कारों बखाने रे संगी कलयुग के अजब कहानी। बोल घनश्याम रामचंद्र की जय। पर कहे जाते कल युग समयुग आन नहीं। जो नर कर विश्वास। विश्वास करो भैया ये कलयुग में ही हमार उद्धार हो सकते हैं। माता पिता के सेवा में ही हमार कल्याण हो सकते हैं। माता पिता के चरण कमल से ही हम स्वर्ग के सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। आज देखो बाबा तुलसीदास जी महाराज है तो रामचरितमानस के दूसरा सोपान अयोध्या कांड में लिखते हैं। 16 क्रमांक 100 में सुनी के वट के बैन हो रामा। प्रेम लपेटे अटपट रामा। बिह से करुणाएं लखन राम। चितय जान की लखन तरारा। चितय जान की लखन तरारा। चितय जान की लखन
घनश्याम श्री रामचंद्र की जय। आज भैया केवट के घाट में भगवान के आना हुआ है। भगवान 14 वर्ष के वनवास पर निकले हैं, संग में छोटे भाई लक्ष्मण और जगत जननी माता सीता, धर्म पत्नी माता सीता है तो भगवान के संग में है। महाराज दशरथ के आज्ञा अनुसार, पिता की आज्ञा मान के भगवान है तो वनवास पर निकलते। भगवान राघवेंद्र सरकार के ये कहना कि सूर्य है तो पूर्व से पश्चिम निकलना छोड़ सकते भैया, अग्नि है तो अपन स्वभाव भुला सकते, पर ये राम के लिए पिता के आज्ञा के उल्लंघन करना असंभव है। मोर पिता मोला आज्ञा दे है कि मैं 14 वर्ष के वनवास के लिए जाऊं, तो राम के धर्म बनते कि वो वनवास में जाए। आज भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए निकलते, बीच में आते गंगा नदी, वही गंगा नदी ला पार करे बर भगवान रामचंद्र जी भैया केवट करा नाव मांगते। भैया केवट तो नाव में बैठा के हमला गंगा नदी पार करा देवे का, मांगी नाव न केवट आना। हमला अपन नाव बैठार के गंगा नदी पार करा देवे का। अतका बात ला सुनते भैया केवट है, भैया केवट अतका बात ला सुने के बाद ओकर आंखी डहर ले आंसू है तो डबडबा जाते। भगवान रामचंद्र जी जिन अयोध्यापति राजा दशरथ के बेटा है, अभी अभी राजमहल ला छोड़े हैं। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र युवराज राम, अब युवराज भी नहीं, वो अयोध्या के राजगद्दी में बैठने वाला रही से वो राम आज केवट करा जाके मांगते। मांगना भगवान मांगना स्वीकार करते, काकर करा भैया केवट करा। भैया केवट है तो भगवान राम ला सुरता कराते। भगवान दिखे में तो आप मन हर राजकुमार बरोबर लागथो, कोनो छत्री बरोबर लागथो, पर आज आप मन मोर करा मांगत हो, और वो भी ना। प्रभु मैं तो सुने हूं कि छत्री मन मांगे नहीं की। हे परमात्मा, छत्री मन हा मांगे नहीं और मांगना पड़े मत, ऐसे व्यवस्था घलो बना डरते हो मन। कावर की छत्री मन मांगना स्वीकार नहीं करे। कतको बड़ करोड़पति घलो रही ना, अरबपति धनपति रही तहु हा कभू नहीं मांगे रही, तो एक बार मांगते। कब मांगते? जब वो बहू मांगे बढ़ जाते तब मांगते। जेला कभू मांगे जरूरत नहीं पड़े रहा तहु एक दिन मांगते। इला भगवान राम करा भैया केवट कथे कि प्रभु छत्री मन मांगे नहीं और हमला मांगे मत पड़े, क्योंकि आप मन ऐसे व्यवस्था घलो बना डरे। जब आपके बिहाव के समय आई तो जनकपुर में आप मन यज्ञ देखे बहाना में चल दे, ताकि कोनो ये मत कहा है कि हम लड़की मांगे बराहन। कोनो कही देती कि भगवान राम हा लड़की मांगे बरा है, माता जानकी ला मांगे बरा है कि के कति तो उनला कहत बनतीस नहीं भैया, हमन तो यज्ञ देखे बराहन, हमन तो यज्ञ देखे बराहन, ऐसे की के कहत बनी। आप व्यवस्था घलो बना लेते हो कि हमला के मांगना मत पड़े। प्रभु पर आज आप मन मोर करा मांगत हो, आप चाहते हो तो आप अपना मोर करा मांगे का आवश्यकता नहीं पड़ते। हे प्रभु, पर भी आप मोला अपन समक्ष सम्मान देके मोला मोर वस्तु ला मांगा था, वो भी आदर पूर्वक मांगा था। तो हे प्रभु, आप तो साक्षात परमपिता परमात्मा मोर तारनहार हो, और जेकर प्रतीक्षा में पूर्व जन्म से करत आत हूं वो मोर स्वामी हरो। ऐसे कही के भैया केवट है तो भगवान रामचंद्र जी करा आज हठ पूर्वक वचन कही थे। भैया केवट है तो नाव नहीं मांगे और कहा कहते कि प्रभु मैं नाव तो लान हूं, पर कब लान हूं
जब आपके चरण कमल धोवाए बर दूँ तब लान। हे प्रभु, और जब मैं आपके चरण कमल धो लूँ ना, और आप ला जब गंगा नदी पार करा लूँ, तब मैं आप मन से गंगा नदी पार कराए के कोनो मजदूरी नहीं लाऊं, कोई मजदूरी नहीं लाऊं प्रभु। भैया के मत कथे कि पद कमल धोवाई चढ़ाई नाव न नाथ में उतराई जहां, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहां, बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हाँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हाँ। चरण कमल धोवाए बिना मैं गंगा नदी पार नहीं कराऊं। चाहे भैया लक्ष्मण है तो मोला तीर मार ही तो मार दे। अब काबर भैया केवट इसने काबर कहा था, मानस के प्रेमी श्रोता समाज काबर आगू भगवान खड़े हैं। कोनो लक्ष्मण भैया गुस्सा आवत हो ही ना तो वो तीर मार दे, काबर की जवाब मैं नहीं दूं, भगवान ला देना पड़े। लक्ष्मण काबर केवट ला तीर मारी सोही ऐसे की कहीं नहीं, कहीं नहीं गा, वो भगवान के चरण कमल ला धोहू कहत रही से ओतके लक्ष्मण और तीर मार दी से कही तो मोर बदनामी नो है प्रभु, वो तोर बदनामी है। ता कोनो लक्ष्मण ला गुस्सा आत होही तो मोला तीर मारना चाहत होही तो मार दे। और प्रभु सबले बड़े बात तो ये है रे कि यदि लक्ष्मण भैया कोनो मोला तीर भी मारही तबो में धन्य हो जाऊं, मोर जीवन के कल्याण हो रही। काबर की गंगा के घाट है, गंगा के घाट है और सामने साक्षात भगवान राम है। गंगा जी का तट हो और सांवरा निकट हो, गंगा जी का तट हो और सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले हम नहीं चाहतन मरण त हमार अस्थि ला कहाँ बहाए जाए गंगा नदी में, मरत मरत भगवान के नाम निकल जाए अत्यम हमन तर जबो। भैया केवट कथे भैया ये जगह कोनो मोला मृत्यु भी मिल रही ना तब हो मोर कल्याण है। काबर की मोला गंगा नदी तक लायक कोनो ला मेहनत नहीं करे पड़ी, मैं गंगा घाट में खड़े छा और जेकर नाम ला लेबर तरसत रथे वो साक्षात भगवान मोर आगू खड़े हैं। तमोर तो दोनों हाथ में लड्डू है, मैं मरहूं तब हम मोर जीवन के कल्याण है। या तो भगवान है तो मोला अपन चरण कमल ला धोवाए के आज्ञा दे दे, अब भगवान ला जो अच्छा लागत वही वो करे। ऐसे जब भैया केवट है तो उनका थे तब बाबा तुलसीदास जी ला लिखना पड़ते कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणा ऐन। भैया केवट के बात ला सुन के भगवान भलो हंस पड़ते। अच्छा कथा केवट यहाँ की जानत हस राम के स्वभाव कैसे है तेला ते जानत हस, तेकर कारण आज मोर सन अच्छा हंसी छिठोली करत हस। भगवान घलो भैया केवट के बात ला सुन के हाथ डरते। मैं हाँ कोनो लक्ष्मण के हाथ ले मर जाऊं ता कौन बदनाम होही, भगवान हाँ ऐसे की कहत हंसते हैं। अच्छा मोर हंसी छिठोली करे बर खड़े हजी केवट के हाँ कथे भैया ते हाँ चरण कमल ला धोहूच की के कहा थस ना ता सुन भैया केवट तोर मन है ता धोलेन जी, चरण कमल ला ही धोना चाहत ना ता अपन मन के धो ले। भैया केवट कथे प्रभु मैं अपन मन के नहीं धो ते कबे तबे धो। भगवान कथे कौन हो इसने कहा थोई मोर गोड़ ला धोले ऐसे की के तोर मन हो ही ते धो सकथस भाई। भैया केवट घलो आड़ गए ते जब भे कबे तबे धो भगवान, और तोर ला कोनो मोर नाम नहीं बैठे खोही ना तो मैं रास्ता घलो बता देता। ये बीच डहार ले जाबे ना ता गहरा है, ओती थोकन किनारे डहार ले जाओ ओती उथलई है ना, गोड़ ला धोआए झंझट नहीं है ना। मैं आप मन के संग में कोनो हट वाला बात करूं, नहीं धोआए मन है तो जाओ भाई यहाँ ले। ऐसे कही के घलो भैया केवट कही देते भगवान ला हंसना पड़ते। भैया लखन डहार ला देख के हंसते भगवान है तन काबर हंसते एकर से वो बात सुरता आ जाते केचवर हिस ना ही है ता कैसे फुफकार मारे रहे।
और लक्ष्मी ते अपन पाँव कैसे तिरियाए रहे। आज देख, आज काय मांगा थे केवट हाउ कहीं कर सकत हो तू मन। यही मन मोर भक्त है, ऐसने मन मोर भक्त है, ऐसे कहते भगवान। आता भैया लक्ष्मण घलो मने मन में कहते हाँ भगवान ऐसने मन ही तोर भक्त हो सकते, ऐसने मन हा तोर भक्त हो सकते प्रभु। ओती सुमंत हा बात नहीं मानत रही से, एती बार केवट हा बात नहीं मानत, तोर बात नहीं माने ही मन तोर भक्त है। भैया लक्ष्मण है तो मने मन भगवान सन गोठियात है, कथे ऐसने मन ही तोर भक्त हो सकते भगवान। जेन मन तोर बात नहीं माने तिही मन तोर भक्त हो सकते भगवान। मने मन कथे भैया मैं तेकर मन के प्रेम के, एकर मन के प्रेम के पास में बंधाए हैं। दुनिया में मोला कोनो बांध सकते तो प्रेम रूपी डोरी बांध सकते, मैं सब ला लांग सकता हूँ भाई। ये गंगा नदी घलो ना लांग सकता हूँ पर प्रेम के समुद्र नहीं लांग सको। ओमा तो मोला कोनो भक्त ही बैठार के पार करात है, और ये प्रेम रूपी समुद्र ला नहा के बरही एक केवट के अगोरा करत हूँ। धन्य है भगवान, परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उस निराकार भगवान को माँ कौशल्या की गोदी में पलते देखा। प्रभु का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। यही तो भगवान के लीला है, यही तो परमात्मा के अथाह प्रेम है। और ऐसा भगवान से प्रेम करन। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। राम नाम रटते जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेंगे कान, भनक पड़ेंगे कान। ले जा रे ले जा ले जा ले जा आया गा डोंगरा। कहाँ से राम आज खड़े हैं गंगा के
के ते बिल होर देबे कागा मझधारा माल के डोंगा बोर देबे का मझधारा माल के डोंगा बोर देबे का मीठे मीठे गोठिया के ते बिल होर देबे कागा मझधारा माल के डोंगा बोर देबे का मझधारा माल के डोंगा बोर देबे का जतन कर ले स्वामी अघोर लेबे कागा मझधारा मानोर डोंगा बोर देबे का मझधारा मानोर डोंगा बोर देबे का श्री रामचंद्र की जय। भैया केवट के भाव देखो, ऐसने भाव हमर मन के हो जाए थे। कोई संत कथे जो सुबह का नहीं वो शाम का नहीं, जो सुबह का नहीं वो शाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जे संसार में राम के नहीं हो ते काकरो नहीं हो सके। आज भैया केवट काबर काम के हो है, भगवान के नाम के सेती काम के हो है। भैया केवट के भाव छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठाई। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, चरण कमल रज कहूँ सब कही कथे। चरण कमल में कोई जादू है आपके, ऐसे में सुने हैं प्रभु। अब वो चरण कमल के रजला में हाँ धोना चाहते। बाबा तुलसीदास जी काल थे कि बंदो गुरु पद कंज, हरि महामोह तम पुंज कथे। गुरु के चरण कमल के रज हेतौन में अपन चरण कमल में सिरोधार्य करना चाहत हूँ। जेकर से मोर मन के जो मैल है, मोर मन के जो विकार है, वो विकार हेतौन धुल जाए। भैया केवट हेतौन वो चरण कमल ला धोना चाहते। चरण कमल ला धोना एकर से की चाहते कि ही बहाना प्रभु जैन चरण कमल से साक्षात गंगा हेतौन प्रकट हो है। जैन चरण कमल ला साक्षात ब्रह्म देवता हेतौन अपन कमंडल के जल से धो है। जैन कमल चरण कमल ला राजा जनक हेतौन कुछ दे के पाए है। आज वो चरण कमल ला पता नहीं मैं कौन से पुण्य करके प्राप्त करे हम। हे प्रभु
एमा मोर बड़ाई नहीं है, ये तो आपकी कृपा हरे। और जब तक कृपा ते पर आ ही गे हस तमे छोटे मोटे चीज में काबर मानो, काबर ना में महानिधि पा जाऊं विश्वामित्र बरोबर महानिधि। जब कोनो दे बर आए ना तो ओकर ले कोनो हाथ सस्ता में सौदा कर ले तेन हाँ मूर्ख है भैया। केवट है तुम ज्ञानी है, काबर ज्ञानी है, जब ते देने वाला भगवान मोर कर स्वयं आगे है तब मैं काबर तोर से सस्ता सौदा करूं प्रभु। चरण कमल ला धोहूं भी और ये चरण कमल ला धोहूं ते कर पीछू में का पा जाऊं एकर तो मैं वर्णन भी नहीं कर सकूं। जब भगवान कथे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तो नाव न जाई, बेगियानु जल पाए पखारू, होत बिलंब उतार ही पारू। जा भैया लान ले चरण कमल ला धोहुच कथस ना जा, में ही कहा था चरण कमल ला धो ले। भगवान के चरण कमल ला धोए बर भैया केवट हेतन कठौता के जल लाने, कठौता में जल लाने, लकड़ी के बने पात्र में जल लाने। कोनो संत कथे भैया केवट घर थारी उरी नहीं रही सोही का, लकड़ी के बर्तन में भगवान के चरण कमल ला धोई। मानस के प्रेमी श्रोता समाज कोनो संत कथे कि कांसा पीतल के बर्तन में वो गुण नहीं रहा है जैन गुण लकड़ी में रखे। लकड़ी में पानी डालबे ना तो वो सोख लेते पानी ला, और कांसा पीतल के बर्तन में सोखते का पानी नहीं सोखे। जब लकड़ी के बर्तन में चरण कमल धोआही और भगवान के चरणामृत ओमा रही ना तो हम ओला बढ़ा घलो सकथन। ओमा पानी डाल डाल के ओकर चरणामृत ला बढ़ा लेबो और जैन पानी सोखाए रही तेन हा तो मिल के भगवान के फिर से चरणामृत बन जही। और साथे साथ भगवान के चरण कमल में कौन से चरण कमल के राज में कौन से जादू है ये पता भी चल जही। काबर की पत्थर के बने अहिल्या हा नारी बन के साक्षात प्रकट हो गए। तो मोर नाव हा काय बने हैं लकड़ी के बने हैं। तो एकर से लकड़ी से लड़की बन ही की नहीं एकर परीक्षा घलो हो जही। परीक्षा नहीं एक ठन भाव एक ठो प्रेम भैया केवट के केवल एक ठन भाव कि प्रभु एक क्षण लड़का है तो जैसे हट कर थे माता के सामने में, वो नहीं जाना थे कि का कहा थे कैसे कहा थे। लड़का है तो दाई के आगू में पानी कोनो मानी मानी ऐसे कही ना तो दाई वाला लान के पानी चला दही। काबर की लड़का भले सही उच्चारण नहीं करत थे पर माता जाना थे कि ओला का चाहिए। भात ला कोनो आन कही ना तब माता जानत की का मांगत थे, भात ला वो का कहीं मांगते। लइका बोले में त्रुटि कर सकते, माँ समझे में त्रुटि नहीं करे। वैष्णे भक्त हा बोले में त्रुटि कर सकते, भगवान समझे में त्रुटि नहीं करे। भैया केवट तो प्रेम के भाव हो के भगवान के समक्ष अपन मन के भाव ला रखत है। पर भगवान है तुम समझते कि भैया केवट ते का चाहत में जाना था। अवंत में भैया केवट ला कहना भी पड़ते, क्या कहना पड़ते। मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने तुमको पार किया तो मुझको पार लगा देना। केवल यही भाव कि भैया हे प्रभु हे स्वामी हे नाथ, चरण कमल ला धोवाए पीछू मोर यही कारण है कि प्रभु तोर चरण कमल ला धो के मैं ये भवसागर ले पार होना चाहता हूँ। आज ते मोर घाट में आहस तब मैं तोला पार करहूँ, कल महू तोर घाट में जाहूँ तब मैं जैसे तोला पार करे हो ना वैसने ते मुला पार कर देवे। हे प्रभु हम दोनों के काम तो एके हरे ना, ते भवसागर के नाविक हरस, ते भवसागर ले पार करने वाला डोंगहार हरस, मैं गंगा नदी के डोंगहार हरा। तोर पदहा ऊंचा है प्रभु, मोर पदहा छोटे है, पर काम तो दोनों के एके हरे ना। ऐसे कही कि आज प्रेम वचन भाव के वचन भैया केवट भगवान के आगू में रखते। धन्य है भगवान और धन्य है भक्त।
ऐसन भक्त भगवान के कथा जेन सुनथे ओकर हृदय में कोनो प्रेम नहीं जागे तो सही में भैया केवट के कथा सुनना वो जीव के लिए व्यर्थ है। काबर की रसगुल्ला खाए ना मुंह में मिठास के पता नहीं चले, प्रेम के कथा सुने पर प्रेम ही हमार मन में नहीं जागे तब वो प्रेम के कथा सुने से का फायदा। एक चीज प्रेम के कथा सुनत हो तो भगवान के लिए प्रेम भी जगाओ। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र बाहिर में निकल के देख दुनिया कतका उज्जर है, तोर तकदीर ला सहरा मानुष तन सबले सुघर है, तोर तकदीर ला सहरा मानुष तन सबले सुघर है। कैसे जगन्नाथ के ऐसे जगन्नाथ के बन गए हंस कुम्हार ते, बन गए हंस कुम्हार ते बनावत पहागे उमर भर हड़िया कुड़ेरा। एको कनी उसरत नहीं है तोला खेती खार ले, संगी चाउरदार ले कहाँ जाबे ले केरे संग में ढेला एक ढेला, कहाँ लेके जाबे संग में ढेला एक ढेला। आही यम राजा दुआरी सुते लात तान के, सुते लात तान के आही यम राजा दुआरी बेरा कुबेरा, बेरा कुबेरा। बोल श्री रामचंद्र की जय। अभी हाँ नहीं है तोर ठिकाना जी, अभी हाँ नहीं है, अभी हाँ नहीं है तोर ठिकाना जी, अभी हाँ नहीं है, अभी हाँ नहीं है तोर ठिकाना जी, अभी हाँ नहीं है, अभी हाँ नहीं है तोर ठिकाना जी, अभी हाँ नहीं है। संग
रामचंद्र